एसएससी जेईई 2026 आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। एसएससी जेईई 2026 सिलेक्शन की तैयारी आज से। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ना, बहुत बच्चे अभी जगे नहीं हैं, उनको ये लग रहा है कि 2025 का भी प्री का रिजल्ट नहीं आया तो 26 की हम तैयारी कैसे स्टार्ट कर दें। सोचना उनका भी सही है, लेकिन बाकी आधी दुनिया जाग चुकी है इसके सिलेक्शन के लिए, तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। बहुतों का तो सिलेबस खत्म भी होने के कगार पर है। हमारे जो फाउंडेशन बैच था उसका सिलेबस खत्म होने के कगार पर है। आपको भी पता है इसका एग्जाम मई और जून में हो जाएगा। अगर आप देखोगे आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आप यह रैंक देख सकते हैं किस तरीके से रैंक आई। हम उम्मीद करता हूं इस बार भी आप लोग इतने बढ़िया तरीके से पढ़ें कि ये जो रंग है आपका, ये जो होली वाला रंग है, आपके ज्वाइनिंग लेटर पर चढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये होली वाले अवसर पर इंजीनियर अड्डा आपको सिलेक्शन का रंग ट्रिपल बेनिफिट के संग है। आपका क्या क्या मिल रहा है, 80% ऑफ आपको मिल रहा है, 2x वैलिडिटी मिल रही है और प्लस 3 मंथ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब आप Y579 कूपन कोड यूज करने वाले हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करना है अभी आपको। अगर एक एक पॉइंट देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अभी से स्टडी प्लान क्या हो 4 मंथ का। 4 मंथ का सबसे पहले आपने देखा होगा जिसकी पहली रैंक आई है और 4th रैंक 6th रैंक, सब ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत और कॉन्सेप्ट रियल कॉन्सेप्ट पढ़ने में ऐसा नहीं कि कोई भी एक सब्जेक्ट उठाए, लेटर सपोज बीएमसी सोम एफएम 2 दिन में खत्म ना भाई। कॉन्सेप्ट को आपको फुली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। कम से कम इसमें 2 मंथ तो लग ही जाएगा, कम से कम 2 मंथ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पे लग जाएगा सर, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। जब आपका 2 महीने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इसके बाद आप इसके और भी जगह बहुत काम होते हैं ना भाई इसमें। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद पीवाईक्यू पे ध्यान देंगे, पीवाईक्यू पर एमसीक्यू पर ध्यान देंगे, फिर शॉर्ट नोट्स पर ध्यान देंगे, फिर रिवीजन पर ध्यान देंगे और फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज। ये इतने प्रोसीजर हैं सर। और लेकिन स्टार्ट किसके बाद होंगे? कॉन्सेप्ट के बाद। कॉन्सेप्ट के पहले तो स्टार्ट हो ही नहीं सकते। तो ये हो गया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट की वैल्यूएशन, रिवीजन, पीवाईक्यू इसको बहुत अच्छे तरीके से करना। बच्चे ये बोलते हैं कि सर भूलता जाता है बार बार, जितनी बार पढ़ते हैं, तो रिवीजन कम से कम 40 से 50 बार आपको करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, सब कॉन्शियस माइंड में बैठेंगे। अदरवाइज आप पढ़ते जाएंगे, पीछे से निकलता जाएगा। ओके, मतलब यहाँ से निकलता जाएगा। पीवाईक्यू क्यों करना चाहिए? एक्चुअली पीवाईक्यू करने से 2-4 फायदा होता है। कितने साल का करना चाहिए? यहाँ पर अगर बात किया जाए 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करिए, 2018 के बाद के कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न इसी पर आधारित है। ठीक ना। सबसे पहले हर क्वेश्चन को समझना, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखे टिक मार दिए सही गलत होगा। हमारे दिमाग में होता ना सही हो गलत हो, कौन मेन एग्जाम है। आपको जब भी बैठना है एज एग्जाम जैसे बैठना है, हर क्वेश्चन से पूछना स्टार्ट करो कि स्टडी मटेरियल में कौन सा मटेरियल, कौन सी स्टडी, किस तरीके की स्टडी, क्यों करनी चाहिए, सिलेक्शन के बाद क्या होगा। ये सब कुछ जब तक आप सवाल करना नहीं स्टार्ट करेंगे ना, बड़ा मुश्किल है। और कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कहां से गलत हो रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा मैं सिली मिस्टेक किया हूं, न्यूमेरिकल मिस्टेक किया हूं। तो जब इन फ्यूचर अगर वैसे लाइक दिस अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप वहां पर आपके दिमाग में स्ट्राइक जरूर करेगा, अच्छा ये सही कर सकता हूं मैं। अगला क्या है आपका एसएससी रिपीट। कम से कम 60 से 70% एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। अब ये कह दीजिए सेम क्वेश्चन तो आपके 10 से 15% होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सेम रिपीट होते हैं। क्या? कॉन्सेप्ट आपके सेम रिपीट होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 मेगापास्कल, हो सकता है आपके एग्जाम में सेकंड क्लास का पूछ ले, हो सकता है आपके एग्जाम में थर्ड क्लास का पूछ ले, हो सकता है आपसे वाटर एब्जॉर्प्शन पूछ ले, तीनों का इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कौन सा टेबल माउल्टेड है, कौन सा ग्राउंड माउल्टेड है, ये सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है जब भी आप पीवाईक्यू करिए ना, उसके रिगार्डिंग जितने इर्द गिर्द चीजें हैं वो सब कुछ करिए। तो आपने इस सेशन से एक चीज ये जरूर सीखा, वो क्या सीखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उन बच्चों जैसे गलती मत करिएगा कि पहले दिन पीवाईक्यू लगा 1-2 सब्जेक्ट का, एक तरफ क्वेश्चन देखे, एक तरफ आंसर देख देख के टिक करते गए, मतलब सही है, वो सारी उससे सिलेक्शन नहीं होना है। ओके, लेकिन अब यहाँ से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कि क्या करें, कौन सा ऐसा बैच है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी महापैक में एनरोल करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए Y579 लगाइए। अदरवाइज यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका बैच कितने का मिलेगा। जैसे इसको आपने ओपन किया, ऐप पे जाने के बाद 2398 रुपए का आपको एक कूपन कोड Y579 आप लोगों के लिए कूपन कोड बनाया गया है। कितने का मिलेगा? 2190 रुपए का मिलेगा। 21 मंथ की वैलिडिटी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर जाए कि आपका बैचेस कब से स्टार्ट है, यहां से देखिएगा एसएससी जेईई आपका, ओके, एसएससी जेईई आपका भी 11 फरवरी से स्टार्ट है। डीआरडीओ वाला बैच ये जो है आपका कब से स्टार्ट है? आपका
DRDO वाला आपका बैच स्टार्ट है 6 मार्च से, 6 मार्च से स्टार्ट है भाई। और SSC की भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, आप महापैक ले लेंगे तो फाउंडेशन बैच में आपको इनरोलमेंट मिल जाएगा। चाहे RRB की, JEE की तैयारी हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो महापैक आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए। लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, मतलब हाईएस्ट रैंक 1 जिसको आप बोल सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, होली खेलिए बहुत अच्छे तरीके से, सेफली होली खेलिए। और पूरे इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस पढ़ाई आपकी इफेक्ट ना हो, पढ़ाई करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे, सेशन बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद सर।